हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर और आज का हमारा न्यू टॉपिक है मौसम उपकरण और मौसम चार्ट्स पर करने वाले हम एमसीक्यू अपनी प्रैक्टिस क्लास। क्योंकि थ्योरी क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, अब आ गई हमारी प्रैक्टिस की बारी। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रत्येक दिन के लिए वो भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन से डिपार्टमेंट, कौन से विभाग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन बी भारतीय मौसम विभाग, ऑप्शन सी विश्व मौसम संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर लिखना है। प्रत्येक दिन के लिए जो भारत का जो मौसम मानचित्र तैयार किया जाता है, तो ये कौन से विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। जो भारत का मौसम मानचित्र है, ये तैयार किया जाता है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो याद रखनी है ये सारी चीजें। और इसका जो वर्तमान में महानिदेशक है, ये भी याद रखना है। कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय मृत्युंजय महापात्रा। महापात्रा। तो ये नाम आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जिन स्थानों का दाब यानी प्रेशर समान होता है, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए समताप रेखा कहलाती है, ऑप्शन बी समवर्षा कहलाती है, या फिर ऑप्शन सी समदाब रेखाएं कहलाती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। देखो, जिन दो स्थानों का प्रेशर यानी दाब समान होता है, तो उनको जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो समताप रेखा कौन सी होती है? जिन स्थानों का जिन स्थानों का जो टेम्परेचर है, तापमान है, अगर वो बराबर है, तो उनको मिलाने वाली रेखा कही जाएगी समताप रेखा। और समवर्षा, जहां पर वर्षा समान होती है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समताप रेखा। तो ये तीनों डेफिनेशन याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे देखो, ऊंच ऊंच तापमापी और निम्न तापमापी, इनमें कौन से दो द्रवों का प्रयोग किया जाता है? जो ऊंच तापमापी है और निम्न तापमापी है, इनमें कौन से दो लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, द्रवों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पारा और जल का, ऑप्शन बी जल और अल्कोहल का, ऑप्शन सी पारा और अल्कोहल, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उच्च तापमापी और निम्न तापमापी है, इसमें कौन से दो लिक्विड का, कौन से दो द्रवों का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पारा और एल्कोहल। पारा और एल्कोहल, इन दो द्रवों का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमापी और निम्न तापमापी में। क्वेश्चन नंबर 4, अगर अगर वायु में आर्द्रता अधिक है, तब आर्द्र और शुष्क बल्ब के बीच में पाठ्यांक का जो अंतर है वो क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। अगर वायु में, अगर हवा में आर्द्रता यानी नमी ज्यादा है, तो जो आर्द्र बल्ब है और शुष्क बल्ब है, इनके बीच का जो पाठ्यांक है
उसका अंतर कम होगा, अधिक होगा, या फिर वो बराबर होगा? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो पाठ्यांक का अंतर कैसा होगा? कम होगा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है? इस स्टेटमेंट पर। अगर वायु में, अगर हवा में जो नमी है, आर्द्रता है, अगर वो अधिक होगी तो इनके बीच का जो पाठ्यांक का अंतर है वो कम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, मौसम पूर्वानुमान का जो प्राथमिक यंत्र है वो कौन सा है? मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए प्राथमिक यंत्र कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए तापमापी, ऑप्शन बी मौसम चार्ट्स, ऑप्शन सी मानचित्र, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जो प्राथमिक यंत्र होता है, सबसे पहले कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं मौसम का अनुमान लगाने के लिए? मौसम चार्ट्स का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये प्राथमिक यंत्र है ये। सबसे पहले मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से, यानी इन ऑप्शंस में से मौसम का जो मूल तत्व कौन सा है? मौसम का मूल तत्व इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी वायुदाब, या फिर ऑप्शन डी कि ये सभी मौसम के मूल तत्व हैं। तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे लिख देता हूँ मौसम के मूल तत्व कौन कौन से हैं। तापमान भी मौसम का मूल तत्व है, वायु दाब भी है, पवन भी है, आर्द्रता भी है, और मेघता। तो ये सारे ही मौसम के क्या है? मूल तत्व हैं। तापमान, वायु दाब, पवन यानी वायु, आर्द्रता और मेघता। ये आपसे यानी जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर तापमान की जगह पर आपको यहाँ पे पवन भी मिल सकता है। तो आपको आपको क्या करना है? ये सारे ही याद रखने हैं। ये सारे ही मौसम के मूल तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। देखो धुंध, धुंध तो सबने देखी होगी सर्दियों में। धुंध को मौसम मानचित्र पर, अगर हमें धुंध को मौसम मानचित्र पर चिन्हित करने के लिए किस प्रकार के मौसम प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें मौसम मानचित्र पर धुंध को क्या करना है? दर्शाना है। तो कौन से इनमें से कौन से सिंबल का, कौन से प्रतीक का यूज करेंगे? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो धुंध को प्रदर्शित करने के लिए ना कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, जैसा ये इन्फिनिटी जैसा लग रहा है ना, अनंत, इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो जो ये आकृति है ऐसी, ठीक है, इसको मौसम मानचित्र पर चिन्हित करते हैं धुंध को दर्शाने के लिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो जो ये है ऐसा, इस टाइप की आकृति है, जो सर्कल टाइप की आकृति है, ये क्या दर्शाती है? शुद्ध हवा। अंडे जैसी आकृति है इसकी, शुद्ध हवा। अगर हमें मौसम मानचित्र पर शुद्ध हवा को दर्शाना है तो वहां पर ऐसा वो बनाना पड़ेगा सिंबल, प्रतीक। ठीक है, और जो ये ट्रायंगल जैसा है, ठीक है, ये है बर्फ के टुकड़े। अगर हमें बर्फ के टुकड़े ये दर्शाने हैं मौसम मानचित्र पर तो ये ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ठीक है, और जो ये है इस टाइप से, जो ये ऑप्शन डी ना, ये भी देख लो, ये क्या है? ये साधारण वर्षा होती है ना, तब जब साधारण वर्षा होती है, नॉर्मल वर्षा बारिश होती है, तब
मौसम मानचित्र पर ऐसी आकृति बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। ठीक है, एक आधा और बता देता हूं। जब फुहार आती है ना, फुहार को ऐसे डिनोट करते हैं कोमे से, जैसा ये कोमा होता है ना, इसे डिनोट करते हैं किसको? फुहार आती है जब। ठीक है, जो बर्फ के कण होते हैं, देखो ये ट्रायंगल होती है ना, ये क्या दर्शाती है? बर्फ के टुकड़े। अगर यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देते हैं तो ये होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? बर्फ के कण, बर्फ के कण। ठीक है, अगर ट्रायंगल उल्टी कर दी जाए, अगर ट्रायंगल को उल्टा कर दिया जाए ऐसे, ये यहाँ पर कर देता हूँ, ये ऐसे, और यहाँ पर लग जाता है डॉट सा, तो ये क्या होता है? ये वर्षा की बौछार होती है, बारिश की बौछार। ये सारी चीजें ना मैंने अपनी जो हमारी टॉपिक वाली क्लास थी ना, उसमें मैंने हर एक को बताया बिल्कुल डिटेल में। मिर्ची का, देखो इंद्रधनुष, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर ऐसी ऐसी आकृति मिलेगी तो ये इंद्रधनुष को डिनोट करती है, इंद्रधनुष को डिनोट करती है ये। और अगर ऐसी आकृति है ये, और इसमें से ये ऐसे गुजार दी, तो ये क्या है? मृचिका, मृचिका, मृचिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो प्रतीक जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। महासागर, महासागर की गहराई को मापने वाला यंत्र कौन सा है इनमें से? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। महासागर, देखो महासागर की गहराई को मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए फेदोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। महासागरों की जो गहराई है, जो डीप है यानी गहराई, इसको मापने वाला यंत्र उपकरण कौन सा होता है? फेदोमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, फेदोमीटर। और जो ये बैरोमीटर है, ये क्या मापता है? ये मापता है वायु का, वायु दाब। वायु दाब को कौन मापता है? बैरोमीटर। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था पता है? ई टॉर्सली ने, ई टॉर्सली, टॉर्सली, इसने आविष्कार किया था बैरोमीटर का। और बैरोमीटर मापता है वायुदाब को, फैदोमीटर मापता है महासागर की गहराई को। हाइड्रोमीटर ये क्या मापता है? ये पानी का घनत्व मापता है, हाइड्रोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक, क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल की मात्रा, या फिर ऑप्शन डी जल का बहाव, जल की गति। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जो क्यूसेक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ने ये पूछा है, जो ये क्यूसेक एक इकाई है, इसमें क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा, या फिर जल का बहाव। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यूसेक, क्यूसेक इकाई में क्या मापा जाता है? जल की गति, जल का बहाव, जल की स्पीड, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध की जो शुद्धता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अर्गोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी यूडियोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए अर्गोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी यूडियोमीटर, या ऑप्शन डी में से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। देखो दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र
ना तो आर्गोमीटर है, ना एनीमोमीटर है और ना यूडियोमीटर, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा यंत्र है जो दूध की शुद्धता को मापता है? लैक्टोमीटर। लैक्टो लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर मापता है दूध की शुद्धता को, और ये जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पर। कम टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? कम तापमान को मापने वाला यंत्र। तो तापमान को क्या, तापमान को थर्मामीटर मापता है ना, लेकिन हमें क्या बताना है, कम तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी क्रायोमीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर। तो जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या होगा। कम टेम्परेचर को, कम तापमान को मापने वाला यंत्र है क्रायोमीटर, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्रायोमीटर मापता है कम टेम्परेचर को, कम तापमान को, ठीक है। और पायरोमीटर ये हाई तापमान को मापता है, यानी अधिक टेम्परेचर को मापता है पायरोमीटर। ये अधिक तापमान को मापता है, उच्च तापमान को कहते हैं ना पायरोमीटर मापता है। और तापमान की इकाई क्या होती है? सेल्सियस, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। सेल्सियस, सेल्सियस ये क्या है? तापमान की इकाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12वां। महासागरों में, महासागरों में जो डूबी हुई वस्तुएं हैं, इनकी जो स्थिति है इसको जानने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए ओडियोमीटर का, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर का, ऑप्शन सी सोनार का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। महासागरों में डूबी हुई जो वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सोनार की जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखनी है आपको, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, RANGING, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार, ऑप्शन सी। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13। डेसिबल, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापने में करते हैं, तो इनमें से किसको मापने में करते हैं डेसिबल इकाई का उपयोग? डेसिबल को डीबी से भी डिनोट किया जाता है, याद रखनी है ये बात भी। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किसको मापने में करते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश का वेग, ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन सी ऊष्मा की तीव्रता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डेसिबल, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वर्षा, वर्षा सिंचित और वृष्टि जो छाया क्षेत्र है इसकी किसकी विशेषता है ये? वर्षा सिंचित और वृष्टि छाया क्षेत्र ये किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए चक्रवाती वर्षा की, ऑप्शन बी पर्वतकृत वर्षा की, ऑप्शन सी सनवन वर्षा की, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। जो वर्षा सिंचित है और वृष्टि छाया क्षेत्र है ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है पर्वतकृत वर्षा की, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, जो भारत के जो पश्चिमी घाट हैं या फिर जो पूर्वोत्तर अक्षेत्र हैं, ये ऐसे स्थान है जो भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ये सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। कहाँ पर? पश्चिमी घाट, जो भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी जो
पूर्वोत्तर अक्षेत्र है, पूर्वोत्तर, जो पूर्वोत्तर अक्षेत्र है, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो जो पर्वत का तो वर्षा है, इसकी विशेषता है वर्षा सिंचित और वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, सनवनी वर्षा खालिस्तान में होती है। तो सनवनी वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए ध्रुवीय अक्षेत्र, ऑप्शन बी शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। सनवनीय वर्षा ये कौन से क्षेत्र में होती है? ये होती है आपकी कौन से क्षेत्र में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सनवनीय वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ठीक है, क्या होती है सनवनीय वर्षा? देखो, जब भूमि गर्म होती है ना, तो ये जो हवा है ये ऊपर की ओर, तो यह ऊपर की ओर हवा को गर्म कर देती है। जब जब धरातल है वो गर्म, जब धरातल गर्म होता है तो जो वायु है, हवा है, ठीक है, जो धरातल के ऊपर हवा है ये भी गर्म होने लग जाती है। तो जो इससे क्या होगा, वायु का विस्तार होने लग जाता है और हवा के बढ़ने के बाद यह ठंडा होकर संघनित होता है। और संघनित की इस प्रक्रिया से वायुमंडल में बादल अधिक बन जाते हैं और बारिश हो जाती है। ठीक है, जो संवहनीय वर्षा कौन से क्षेत्रों में होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और यहीं पर होती है आज की हमारी क्लास खत्म। चलो फिर कल मिलेंगे न्यू क्लास में और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।